राजू परदेसी भक्ति चैनल, सब लोग खोलिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर नारियों में 3 गुण हो गया तो घर स्वर्ग सा सुंदर हो जाएगा। 3 गुण कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। हर नारी में 3 गुण होना चाहिए। पहला होता है अदब, दूसरा होता है अपनत्व और तीसरा होता है आहुति। अदब, अपनत्व और आहुति, ये नारी की गुणों की विशेषता है। अगर जिस नारी में ये 3 गुण हैं, वो नारी घर की लक्ष्मी है, घर की देवी है। वो घर स्वर्ग सा सुंदर और घर मंदिर बन जाता है और उसमें रहने वाले प्रत्येक इंसान देवता बन जाते हैं। कौन कौन से 3 गुण? अदब, अपनत्व और आहुति। अदब का मतलब होता है मर्यादा। अदब का मतलब होता है कि मर्यादा, बैठने उठने में मर्यादा, बोलने खाने में मर्यादा, चलने फिरने में मर्यादा। आजकल तो देखा जाता है कि ससुर खड़ा है, भसुर खड़ा है और बहू कुर्सी में बैठी है, चौकी में बैठी। ससुर खड़ा है, अगर भसुर खड़ा है तो बहू का धर्म है कुर्सी और चौकी में ना बैठे, खड़े हो जाए या नीचे बैठे। मर्यादा बनता है, धर्म बनता। हमारी भारतीय संस्कृति की बात करी, विदेश की बात नहीं करी। विदेश में तो एक थाली में एक प्लेट में खाते हैं, एक जगह डांस करते हैं, भसुर भी और ससुर भी और बहू भी। विदेश की बात नहीं कर रहे। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता देव संस्कृति कहलाती है। तो बहू का धर्म बनता है कि मर्यादा से रहे, देखने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। अपने से बड़े हैं तो बड़े के सामने में ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। पर आजकल कलयुग में देखिएगा, सास से ज्यादा पुतोह की आवाज आती है, सास से ज्यादा बहू की आवाज सुनाई पड़ेगी और बाप से ज्यादा बेटा की ऊंची आवाज रहती है। तो बोलने में मर्यादा, बैठने में मर्यादा और कपड़ा पहनने में मर्यादा। आजकल हमारे देश को पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य संस्कृति की हवा लग गई, विदेशी संस्कृति की हवा हमारे देश को लग गई। कपड़ा होना चाहिए शरीर को ढकने के लिए, पर आजकल कपड़े सब चल रहे हैं शरीर को दिखाने के लिए। पहले महिलाएं फुल ब्लाउज पहनती थी, फिर थोड़ा बाहें छोटी हुई तो और छोटी हो गई, और छोटी होते होते आजकल 2 इंच की रहती है। अब पीछे पीठ का गला तो इतना बड़ा बनाते हैं, ब्लाउज की कटिंग लगता थाली रख के कटिंग काटा है टेलर, एक थाली के बराबर। पूरी पीठ का कपड़ा ही गायब कर देता। कितना महंगा, 500 मीटर का कपड़ा लेके जाइए, काट के फेंक देगा। तन जितना ढका रहेगा उतना ही आपकी इज्जत को सम्मान मिलेगा। सीता के कपड़ा देखे सीरियल में, साक्षात में तो हम लोग नहीं देखे, पर सीरियल में देखे सीता के कपड़ा कितनी शालीनता से पहनती थी। पर आज की सीता कपड़ा कैसे पहनती? बिल्कुल मच्छरदानी का कपड़ा। साड़ी ऐसी रहेगी महीन कि मच्छरदानी का कपड़ा जैसे, आर पार सब कुछ। कपड़ा पहनिए, पर फैशन का जमाना है। हमारा समाज 2 चीज से बर्बाद है। बेटी है फैशन में और बेटा है दुर्व्यसन में, और माँ बाप है टेंशन में कि समाज किधर जा रहा है। बेटियां फैशन में आगे बढ़ रही है, टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, कपड़े का कुछ कहना नहीं। बेटियां बड़ी होते जा रही, कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। पुरुष भाइयों को देखिए फुल पैंट फुल शर्ट पहनते हैं। अब महिला, इसलिए कपड़ा पहनिए फुल। क्योंकि हमारे देश में जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, व्यभिचार बढ़ रहे हैं, उसका कारण कई है, बहुत कारण। उन कारणों में एक कारण ये भी है कि हमारी बहनें जो कपड़े पहनती है वो भड़काऊ कपड़े,
दूसरे की भावना को गलत करने वाले कपड़े पहनती। इसलिए कपड़े अच्छे पहनिए। संत कहते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, कपड़े सादगी से पहनिए, विचार को ऊंचा रखिए। पर आजकल लोग विचार को नीचा रखता है और कपड़ा ऊंचा रखता है, इससे कल्याण नहीं होगा। तो हर नारी में अदब की भावना होना चाहिए, मर्यादा की भावना होना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, सास ससुर को सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में कहा जाता है कि हर जगह भगवान है, घट घट में भगवान है। अब बहुत लोग तो कहते हैं कड़ कड़ में भगवान है, सब में भगवान है। पीपल में, नीम में, केला में, यहाँ तक कि बांस के खुट्टा में भी भगवान होता है, सब में भगवान है। पर यहाँ की महिलाओं से पूछा जाए कि सास ससुर में भगवान होता है, कभी नजर आता है भगवान? नहीं, सास ससुर में भगवान नहीं दिखेगा, बाकी सब में, नीम में, पीपल में, केला में, सब में भगवान दिख जाए, पर सास ससुर में भगवान नहीं दिखेगा। और हमारे देश की महिलाएं पूजा किसकी करती है? जो नहीं देता उससे हाथ जोड़ के मांगते हैं। 8 हाथ वाली दुर्गा से, 6 हाथ वाली लक्ष्मी से हाथ जोड़ के मांगते हैं जो नहीं देता। और जो माँ बाप देते हैं, जो देवी देवता देते हैं, उससे सीना तान के कहते हैं मोबाइल दिलाते हो कि नहीं बताओ, बाइक चाहिए, बाइक, मोटरसाइकिल, जूता चाहिए, जीन्स चाहिए, सीना तान के बेटा मांगता है। और जो भगवान नहीं देता उसके सामने सिर पटक के, नाक रगड़ के कहते कि भगवान फलानी चीज दे देना। जो देवता कभी दिया ही नहीं है उससे जीवन भर मांगते हैं, और जो देवता जीवन भर देते रहते हैं उसका एहसान कभी नहीं समझते। सबसे बड़े देवी और देवता इस संसार में हैं तो माता और पिता। माँ सबसे बड़ी देवी, माँ से बढ़कर देवी नहीं। तो हमारे देश में सबकी पूजा होती है, पत्थर की, पानी की, बांस के खुट्टा को लोग प्रणाम करते हैं। मैंने देखा है, अभी इसी खुट्टा में अरबा चावल और सिंदूर पोत दिया जाए ना, और 4 गो फूल रखकर अगरबत्ती रख दिया जाए तो सारी महिला यहाँ प्रणाम करना शुरू कर देगी। अब पूछा जाए कौन देवता है तो किसी को पता नहीं कौन देवता है, पर जिसने जन्म दिया, जिसने पढ़ाया लिखाया, जिसने हमको इतना बड़ा किया, उस देवता को कोई महिला, चाहे वो संत मत की हो, चाहे वो कबीर मत की हो, चाहे शिव चर्चा वाली भी महिला बैठी होगी, रात दिन शिव चर्चा करती हो, पर कभी पति परमेश्वर को प्रणाम नहीं करती, कभी सास ससुर को प्रणाम नहीं करती। शिव चर्चा खूब करेंगे, सत्संग ध्यान भजन खूब करेंगे, पर कभी सास ससुर को प्रणाम, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में सब चीज उल्टा होता है। जो देवता नहीं देता उससे मांगते हैं, और जो देवता देता है उससे को सीना तानते हैं। जो देवता नहीं खाते उस देवता को खिलाते हैं, रसगुल्ला चढ़ाते हैं। किसके आगे? गुसाई घर में फोटो के आगे, मूर्ति के आगे। क्या वो खाते हैं? सुबह उठा के फेंक दीजिए। ज्ञान ही नहीं कि फोटो खाएगी, ज्ञान ही नहीं है कि मूर्ति खाएगी। जो नहीं खाते उसको खिलाते हैं, और जो खाने वाले हैं उससे छुपाते हैं। घर में रसगुल्ला आया मान लो मानसी से, और पति 2 गो रसगुल्ला लाया है और 2 गो समोसा, और घर में देवरानी जिठानी सास सब लोग हैं, 4 गो रसगुल्ला समोसा है, तो पति किसको देगा? माँ बाप को? कि माता पिता आप खा लीजिए ना, चुपचाप पत्नी को देगा कि कमरा में अंदर ले जाओ, अंदर ही अंदर खा लेना। 4 ही भी है और आदमी यहाँ 6 गो है। अब पत्नी भी बड़ी समझदार, चुपचाप अंदर अंदर खा के मुंह पोंछ के बाहर निकल जाती। सास ससुर को पता ही नहीं चलता, गोतनी को पता ही नहीं चलता कि घर में रसगुल्ला समोसा है। खाने वाले देवता से छुपाते हैं और नहीं खाने वाले देवता को चढ़ाते हैं। कितने समझदार हैं। जो नहीं बोलता है उससे बोलते हैं कि भगवान ये देना वो देना। जो बोलने वाले देवता है उससे गाल फुला के रहते हैं। कितनी महिलाएं अपने सास ससुर से बात नहीं करती,
गोतनी से बात नहीं करती, मुंह फुला के गाल फुला के रहे। बोलने वाले से चुप और नहीं बोलने वाले से बोलते हैं। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा मरी सरमुरलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास, भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। बहन पराई हो गई साली खासम खास। मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश। बापू तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश। मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग, मर जाते फुटपाथ में भूखे नंगे लोग।